और जय मसीह की। आज जो हो रहा है बच्चों के साथ, आज अन्याय हो रहा है जो हमारे देश में, आज लाठी चार्ज और बच्चों को मारा गया है। तो आज हमें बच्चों के साथ खड़ा होना है। बाइबल का वचन हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें चुप रहना है। बाइबल का वचन एक तरफ से हमें ये भी बोलता है कि हमें उनकी तरफ की आवाज उठानी चाहिए। तो आइए बाइबल का वचन क्या कहता है। जैसा कि बाइबल का वचन नीति वचन 31:8-9 में लिखा है, मुख के लिए अपना मुंह खोलो और सब अनाथों का मुकदमा लड़। अपना मुंह खोलकर न्याय के साथ न्याय कर और दीन और दरिद्री का मुकदमा लड़। इसका मतलब हमें चुप नहीं रहना है, हमें उनके साथ भी आवाज उठानी है। फिर हम लोग देखते यशायाह का 1:17, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, अंधेरा सहने वाले को संभालो। तो आज हमारा देश के बच्चे, आज वो अंधेरे में, उनके साथ हम लोग को खड़ा होना है ताकि हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें और पूरी दुनिया के लिए जो हमारे नेता लोग, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है और हमें उनके साथ खड़ा होगा, इस न्याय के लिए मुकदमा लड़ना है और उनके साथ खड़ा होना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार 25:40, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। जो गलत कर रहे परमेश्वर उनका न्याय कैसा करेगा। देखो, अगर आज हम उनके साथ नहीं खड़े हैं तो परमेश्वर क्या बोलते, तो समझ लेना हम लोग आज यीशु के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनके हर एक लड़ाई में हमें लड़ना। और परमेश्वर ये भी बोलता है, आज जो गलत कर रहे हैं, जो देश के साथ जो पाप कर रहे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर क्या बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं रोमियो का 12:19, हे प्रियो, अपना बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, प्रभु कहता है। मतलब हमें बदला नहीं लेना है, हम लोग को ईश्वर के ओर सौंपना है, पर हमें इस जंग में खड़ा भी होना है, आवाज उठानी है और प्रार्थना भी करनी है साथ में कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं गलतियों का 6:7, भूल मत करो कि परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर कि कोई आपके साथ, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो पाप कर रहा है, इस पाप में डूबे हैं, तो इतना याद रखना, जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही काटेगा, तो उसको परमेश्वर न्याय करेगा। फिर आगे देखते हैं बाइबल के वचन में परमेश्वर हमें क्या बोलता है। भजन संहिता 10:17-18, हे यहोवा, तू दीनों की इच्छा सुनता है, जिससे पृथ्वी पर का मनुष्य फिर भी उपद्रव न करे। वो आपकी चीखों को सुन रहा है और आपका न्याय